अच्छा, तो इसमें क्या आ रहा था? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा था ना? कल वाला कोड है इसमें? नहीं है। कहाँ है? कहाँ पे? ये ये तो वो चला जो हमने मोर वाला कहा था, चला। बहुत कुछ मुश्किल नहीं था, लूप में बार बार क्या करना था? माउस ओवर। अच्छा, कोड है इसमें तुम्हारा, तुमने किया था ये ये अच्छा, लूप के अंदर तुम क्या कर रहे हो? माउस ओवर कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो, हाँ हाँ सही, माउस ओवर ही कर रहे हैं, लेकिन देखो इन्होंने एकदम परफेक्ट किया, मुहा डाल देते हैं। अच्छा, ये कोड देखो, पहले क्या कर रहे हैं, ये सबमिट बटन पे क्या कर रहे हैं? लॉगिन। इतने कोड से क्या हो रहा है? लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा, एक बार देखते हैं, एकदम सही कोड है ये। फिर ये क्या है? देखो इन्होंने फिर क्या किया, देखो सीधी बात है, इन्हें मोर के अंदर लिंक वालों पे क्लिक करना है। इनका काउंट और ये तो सही तभी मिलेंगे जब ये क्या होंगे? विजिबल होंगे। इसीलिए देखो इन्होंने अपने कोड में, ध्यान से देखो तो इनके कोड में एक चीज आपको मिलेगी। ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मोर बटन का क्या निकाले हैं? एक्स पाथ, क्योंकि इनका प्लान ये है कि ये मोर पे जाके क्या करेंगे? माउस ओवर करेंगे। इसीलिए देखो इन्होंने किया। और ये देखो, ये लाइन चली और ये हट गया क्या? अच्छा, और इसके बाद क्या है भाई? फिर ये फाइंड एलिमेंट्स कर रहे हैं। आईडी मोर किसका था? जो ये अंदर कितने क्या आ रहे थे? सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनका क्या है? इनका जो, हाँ, इनका जो एक्स पाथ है, सब में कॉमन क्या है? सबकी आईडी क्या है? मोर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वो एक्स पाथ यूज किया। इनको क्या मिल गया? इनको मिल गई क्या? एक लिस्ट। मोर के अंदर जो चीजें आ रही हैं उनकी क्या मिल गई? इनको लिस्ट मिल गई। लिस्ट मिलने के बाद इन्होंने किया ड्राइव। फिर इन्होंने क्या किया? जीरो से लेके जितनी लिस्ट में मिले हैं अर्लिंग, उनका साइज निकाला और -1 कर दिया और आई ++ कर दिया। अब लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी। तो और फिर अच्छा, फिर ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने दोबारा फिर से माउस ओवर किया किसके ऊपर? मोर के ऊपर। मान लो एक बार को ये सोच के देखो वो नहीं करते, मान लो ये न करते, तब भी ये चलता भाई। वो तो खुल गया है। अब एक बार तो माउस ओवर हो चुका है, वो खुल ही गया है। तो क्या होता? मान लो यहां नहीं करते, तो चलो ये भी नहीं करते, तो क्या दिक्कत आती? ध्यान से देखो, ये गए,
ये तो टेक्स्ट निकाले, फिर जो मोर ऑप्शन आया है, मोर ऑप्शन कहाँ से, अच्छा मोर ऑप्शन, ये जो लिस्ट है डॉट गेट क्या किया है इन्होंने, आई। जब गेट आई मतलब आई पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, तो आई 0, तो गेट 0, तो वो जो लिस्ट आई थी लिस्ट वेब एलिमेंट, मोर ऑप्शन क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट ही तो है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके अंदर सारे लिंक्स आए हैं कि नहीं, इसके अंदर सारे लिंक्स, इसके अंदर सारे लिंक्स आए हुए हैं, या ये तुम देख भी सकते हो। क्लियर है, देखो आया कि नहीं, क्या है भाई, अच्छा कर रहा है ना इनका, तो कहोगे सर ये तो चल रहा है, जबकि ये तो क्या कर दिए हैं यार, देखो ये चल पहले से रहा था, रन हमने पहले कर दिया था, कमेंट क्या किया है बाद में किया है, अभी चला के देखो तब, अब चला के देखो भाई, देखो छोटा सा ही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट में सब मिल जाएंगे, गेट मेथड कॉल करोगे, आई भेजोगे, 0 1 2 3, आई की वैल्यू हर बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, लूप में 0 होगी तो पहले पे काम करेगा, 1 होगी तो दूसरे पे, 2 होगा तो तीसरे। ये देखो ये तो माउस ओवर कर रहा है, इसके बाद ये देखो क्या कर रहा है वो, ये देखो यहाँ कितने आए हैं, 23, यहाँ पे कितने आए हैं, यहाँ पे देखो कितने आए हैं, देखो सॉरी 23 क्या आए हैं, नहीं 23 क्या आए हैं, वेब एलिमेंट, 23 वेब एलिमेंट के ही तो ऑब्जेक्ट आए हैं। फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है, वेब एलिमेंट के कई ऑब्जेक्ट देता है जितने उससे मैच करते हैं, इसीलिए तो ये रिटर्न किसमें करता है, वेब एलिमेंट रिटर्न नहीं करता, लिस्ट वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। और जो फाइंड एलिमेंट है ये रिटर्न क्या करता है, वेब एलिमेंट, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट देता है, ये मल्टीपल देता है, इसीलिए देखो लिस्ट के अंदर रख के देता है ना। और फिर इसके बाद देखो साइज 23 है, अब पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, देखो उसका टेक्स्ट लेके आ गया, प्रिंट नहीं किया, ना टेक्स्ट इसलिए नहीं प्रिंट हुआ होगा ही, या तो 0, या जो भी ऐसे, चलो इस, अच्छा फिर क्लिक कैसे करेगा, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ क्या मल्टीपल, हाँ मतलब पैरेललिंग, हाँ तो पैरेलली भी हो तो जाएगा। अरे देखो नंबर में थोड़ा अलग ढंग से होगा, उसमें चैट जीपीटी पे करो बता देगा यार, डाला नहीं अभी तो, डाल दिए होते खुद ही कोड दे दिया होता। या तो देखो दो तरीके होंगे, या तो इंटरनली टेस्ट एनजी को यूज करके करेगा, वैसे उसमें कुकुम्बर में भी है, या देखो सर्च मारो मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, क्या वो भाई एक्सेप्शन आ गई क्या, कौन सी एक्सेप्शन है, स्टेल एलिमेंट,
ना भाई, पहली बार में ही आ रहा है तो इसलिए स्टेल एलिमेंट नहीं हो सकता। बताओ अच्छा क्या होगा। लाइन नंबर 34 में है, लाइन नंबर 34 इस पे है, क्लिक करने में बताओ क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ। बिल्कुल सही, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। वो हो सकता है चलाने के टाइम पे माउस ओवर क्या हो, नहीं हुआ हो, या हम भाई डिबग कर रहे थे तो हट गया था ना। अब जैसे हट जाए भाई, उसका लिस्ट में तो ले आया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चले या फाइंड एलिमेंट चले, वो तो पेज के सारे वो एलिमेंट ले आता है, चाहे एलिमेंट विजिबल हो चाहे एलिमेंट क्या हो, हिडन हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो, ध्यान से देखो, गेट टेक्स्ट ने भी तुमको क्या दिया, ब्लैंक ना। गेट टेक्स्ट से जब तुम प्रिंट कराए तुम क्या पाए थे, ब्लैंक, जबकि टेक्स्ट ब्लैंक नहीं था। रीजन अब भी यही था क्योंकि वो क्या था, हिडन था। अब लेकिन एक काम करो, यही अच्छा एक काम करें, डिबग कर रहे हैं तो ये इशू आ रहा है, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट इसको रन करते हैं तो चल जाएगा पहली बार। क्यों भाई, कोई तब तो कोई छेड़ेगा नहीं, अपने आप चलेगा। अभी क्या है, टच होने से देख रहे थे ना कि नहीं वो हट जा रहा था। अभी चलाएंगे तो जानते हो क्या होगा, पहली बार चलेगा, पहले वाले पे क्लिक करेगा, लेकिन फिर जब मोर ऑप्शन डॉट गेट आई करेगा तो जो दूसरा निकल के आएगा 1 पे, वो बेकार हो चुका है। क्यों, क्योंकि क्लिक करने की वजह से पेज क्या हो चुका है, रिफ्रेश या चेंज हो चुका है। तब ये काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तुमको ये भी बात, तो इसलिए तुमको क्या ये लाइन फिर से डालनी पड़ेगी कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। मतलब इससे क्या होगा, जब जब ये क्लिक करे, भले क्या हो जाए, बेकार हो जाए, तो फिर से नया क्या करे, बना ले। आखिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से ही तो लिस्ट बन के आ रही थी, लिस्ट के वेब एलिमेंट क्लिक करने के बाद खराब हो जा रहे थे, तो हमने ये दिमाग लगाया क्यों नहीं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स फिर से करा ले, तो जो लिस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। अब अच्छा, लेकिन हाँ भाई, एक बार क्लिक कर देगा, जैसे एक बार इस पे आएगा, क्या करेगा, क्लिक करेगा, तब तो हट गया ना, मोर वाला जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, हट गया ना। तो जब मोर वाला ऑप्शन क्या हो गया, हट गया, तो अब भाई क्लिक करना है तो फिर से इसके ऊपर क्या करना होगा, माउस ओवर करना होगा। अब अगर माउस ओवर का कोड हम यहां डायरेक्टली फिर से लिख दें तो ये भी चलेगा नहीं। भाई देखो, साफ साफ रीजन न चलने का क्या है कि आप क्या कर रहे हो, मोर लिंक पे क्या कर रहे हो, माउस ओवर कर रहे हो। लेकिन जब क्लिक किए थे तो सिर्फ ये लिस्ट ही थोड़ी ना खराब हुई थी, हमने बताया ना, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट आए हो, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके वेब एलिमेंट आए हो, लेकिन जैसे ही पेज चेंज या रिफ्रेश होगा वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट ही बस खराब होगी, ये जो वेब एलिमेंट मोर का है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, वो भी काम। अभी चला दे, देखो, एसएमएस नोटिफायर पे क्लिक करेगा, लेकिन मोर पे माउस ओवर करना होगा ना, मोर पे माउस ओवर नहीं कर पाएगा, कहेगा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। भैया देखो, जल्दी चाहते हो तो मतलब एकदम करके करना पड़ेगा भैया, हम बता रहे हैं ना, उसकी बड़ी कंडीशंस होंगी। ऐसे नहीं कि बस हाँ हम सर जल्दी चाहते हैं, जल्दी हमारे जेब में है, उस हिसाब से बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना भैया। एक चीज, दूसरी बात, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी भी तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे भैया दे रहे हैं, लो पढ़ो और पढ़ के बात करो, पूछो हमसे भाई इस बारे में, तब जल्दी होगी ना, तब तुम्हारी तरफ से भी उतने ही एफर्ट लगेंगे। अब कह रहे हो कि सर ये भी हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो भैया नहीं होगी जल्दी, सिर्फ नाम लिखवाने से नहीं होगा कि नहीं सर हमें जल्दी करना है, समझ रहे हो। तब उसका मतलब है हम ऐसा भी बताएंगे कि भैया ये चीज हमें पढ़ानी है, एक बार जरा इसको तुम लोग खुद ही से वहां पे उसको करके देखो,
तब फिर हम बताएंगे। तो करोगे, नहीं करोगे भाई तो वैसे नहीं होगा। इस चीजें माइंड मेकअप कर लो, मतलब तब तुम भाई अपने हिसाब से क्या करोगे, खुद कायदे से एफर्ट लगाओगे, हमेशा उसी के पीछे लगे रहोगे, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और नहीं तो न इधर के होगे न उधर के होगे, ये भी दिमाग में रख लेना भाई। बोझ बहुत ज्यादा होगा, ऐसे थोड़ी जल्दी हो जाएगी कि इन लोग को हम अलग पढ़ाएंगे तुम लोग को अलग। भैया जैसे पढ़ा रहे हैं, एक लड़का भी जाएगा धीरे पढ़ाने को, या जैसे पढ़ाते हैं पढ़ाने को वैसे तो हम पढ़ाएंगे। अब ये अलग चीज होगी, इस चीज के पैरेलली दूसरी चीजें भी आप लोगों को अलग से पढ़ाएंगे, जो ये शायद बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक ये नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्या किया जाएगा, ये चीज अलग से बताया जाएगा। भैया ये भी पढ़ रहे हो, मतलब एक दिन में 2-3 चीजें शायद पढ़नी पड़ेगी आपको। चलिए हम बताते हैं। हाँ देखो आ गया ना, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, लाइन नंबर किस पे, 30 पे। और देखो एक्सेप्शन यही होगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसीलिए देखो इन्होंने समझदारी से ये काम किया था कि मोर लिंक को भी इन्होंने क्या कर दिया था, जो मोर वाला ऑप्शन था, जो मोर वाला था उसके लिए भी ड्राइवर डॉट इनको पता था कि उसके बाद दोनों खराब हो जाएंगे, इसीलिए दोनों को क्या किया, फिर से क्या करवा दिया है, अपडेट करवा दिया है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करा दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स भी फिर से करा दिया, जिससे इस वेरिएबल में अब वो जाए फिर से ढूंढे और फ्रेश नए ऑब्जेक्ट लेके आए। आई बात समझ में? अरे जानते हो, कई बार महसूस होता है लोगों को, लगता है कि सर जी ऐसा क्यों करता है, सीधा क्यों नहीं कर देता कि क्या है, जो एलिमेंट है भाई ऐसा तो है नहीं वो चला गया, ऐसा तो है नहीं कि वो क्या हुआ, चला गया, पेज पे तो अब भी है, तो ये स्टेल क्यों देता है, काम क्यों नहीं कर लेता। कई बार हम लोग को लगता है कि आखिर ये स्टेल सर क्यों देता है, इतना दिमाग लगा ले कि यार वो चीज है कर दे, लेकिन फिर भी ये क्या दे देता है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। रीजन जानते हो, क्योंकि जब ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है तो पेज पे एलिमेंट को ढूंढता है ना, तो जब ढूंढता है तो इस HTML के अंदर, ध्यान से देखो, इस HTML में हर जगह कहीं ना कहीं है ना, हर एलिमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं लाइनों में छुपा है कि नहीं बताओ। तो जाके ढूंढता है भाई वेब, अच्छा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है तो क्या मिलता है, कुछ ऐसा है सर जी नहीं चल रहा है, या यहाँ वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम वहां चैलेंज आएंगे ना। तो आपको इतना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि हाँ चैलेंज आया तो ये नहीं कि सबसे पहले पूछें, सबसे तो पहले है कि खूब क्या करें, गूगल करें, दुनिया भर की जगहों से कई स्टैक ओवरफ्लो की कई पोस्ट से होकर गुजरे, चैट जीपीटी से कई देर काफी डिस्कशन करें, पहले पूछें फिर अपना बताएं कि हम ये किए ऐसे किए हो गए, तब भी ये फलाने एरर आ रही है, एक्सेप्शन कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट मारो, वो सब बताएगा। तो मतलब आपको प्रोएक्टिव, लेकिन सब कुछ समझने के लिए अंग्रेजियत आएगी तभी तो समझोगे। चैट जीपीटी से बात तो अंग्रेजी में ही करोगे, हिंदी में तो नहीं करोगे ना, वो भी जो जवाब देगा वो भी किस में देगा, इंग्लिश में देगा ना। तो ये चीजें दिमाग में, और एक चीज ये भी बता दें, कभी ऐसा नहीं हिंदी वो कर देगा लेकिन हिंदी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर वो इन कंप्यूटर की चीजों की जब वो हिंदी पे उतरेगा तो ऐसी हिंदी बना देगा कि हमारे तुम्हारे बस की नहीं समझना होगी। ऑप्शन एक ही है भैया, अंग्रेजी, तो ये भी देख लो, आती है कि नहीं, पढ़ लेते हो कि नहीं, पहले ध्यान से देख लो, और नहीं आती है तो दो कैसे भी करके ये रहे कि हाँ हम करेंगे चाहे जैसे, तभी कहना कि भैया नहीं सर हमें जल्दी वाली गाड़ी पकड़नी, नहीं तो आराम से जो चल रही है पैसेंजर ट्रेन इसी में चलो, है ना। चलो अच्छा देखो, ये तो हो गया क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अच्छा और कहाँ ये कंसेप्ट छुपे तौर पे है, कई बहुत जगहों पे ये कंसेप्ट छुपे तौर पे है जो सामने से नहीं दिखता और तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरा भी है। जब तुम बात करते हो ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन याद आ रहा है, ड्रॉप डाउन का कोड है कहीं पे, हाँ इसमें कहीं है, लॉगिन पेज पे तो नहीं है। अच्छा मान लो यही जैसे ड्रॉप डाउन, मान लो ये ड्रॉप डाउन है, या चलो मान लो हम, चलो लीड्स पे आ गया,
अच्छा यहाँ पे है, जैसे ये भी है, ड्रॉप डाउन है ना, राइट क्लिक करो, क्या करो, इंस्पेक्ट करो, देखो टैग क्या होगा इसका, सेलेक्ट होगा, नेम है, आईडी भी है, चलो आईडी उठा लेते हैं। और कैसे करेंगे, तुम्हें पता है ड्रॉप डाउन का कोड कैसे होता है, न्यू सेलेक्ट, सेलेक्ट क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट में क्या मांगता है, याद रखना वेब एलिमेंट। फिर से देखो अब ये कंसेप्ट भी भैया एकदम सब पढ़ के बैठोगे तब कि भैया ये कंसेप्ट जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है। सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर वो पैरामीटर मांग रहा है, किसका, वेब एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तुम्हें इसे चाहिए वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट किसका, जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है। तो क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ठीक, और यहां पे दे दें इसका क्या, एक्सपाथ, या बाई डॉट चलो दे देते हैं क्या, आईडी, आईडी थी ना उसके पास। और फाइंड एलिमेंट्स क्यों करना है भाई, हम क्या लिखे हैं, फाइंड एलिमेंट, चलो आते हैं, एक काम करते हैं, एक क्लास ही बना देते हैं, न्यू करके इसका नाम रख देते हैं क्या, ड्रॉप डाउन, और यहाँ वो कोड कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं। कहाँ गया, सॉरी इसी में था, नहीं इसमें था, अच्छा टेस्ट फाइंड एलिमेंट, ओके एक मिनट, इसी कोड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये है ना, और एक एक्सपाथ और लिख देते हैं, लीड्स पे क्या करने का, बाई डॉट क्या लिख दें, लिंक टेक्स्ट लीड्स, ठीक। और अब सेलेक्ट क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, सेलेक्ट क्लास का क्या बनाए तुम, ऑब्जेक्ट, और फिर अब इसके बाद डॉट लगाओगे, मेथड्स आएंगे, बहुत से मेथड है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट है ना, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स है ना, एक था गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, याद है, बोलो मत भाई, वही एक मेथड है जो किसी ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड वैल्यू निकालता है। अगर हमें ये निकालना हो इस ड्रॉप डाउन में क्या इस समय सिलेक्टेड है, तो हम यूज करेंगे मेथड कौन सा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, और ये रिटर्न करेगा उस जो ऑप्शन सिलेक्टेड है उसका वेब एलिमेंट, याद रखना है, रिटर्न टाइप इसका क्या है, वेब एलिमेंट है, लिख देते हैं। और WE सिलेक्टेड ऑप्शन डॉट, अब मेथड यूज कर लो क्या, गेट टेक्स्ट, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या सिलेक्टेड है। प्रिंट करा दे, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, आ जाएगा ना। अब अगर तुमसे कोई कहे, याद रखना इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि एक ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शन हैं सबका टेक्स्ट हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना,
सबका टेक्स्ट हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। कोई तुमसे ऐसा कहे, क्या करोगे? भूल रहे हो। ड्राइवर ना डॉट, सॉरी ड्राइवर नहीं, अरे यार ये जो सेलेक्ट क्लास का वो सेलेक्ट, वही जो ड्रॉप डाउन है डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड है गेट, सबसे ऊपर देखो गेट ऑप्शंस। गेट ऑप्शंस ये क्या करता है, याद रखना है आज से आपको। इस मेथड का काम होता है एक ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन याद है, ड्रॉप डाउन के बारे में एक बात बताई थी। टैग इसका क्या होता है, सेलेक्ट होता है, और इसके बाद जितने इसमें, जैसे यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं तो यहाँ 3 ऑप्शन क्या दिखाई देंगे, टैग दिखाई देंगे। इन तीनों ऑप्शन टैग का जो इनर टेक्स्ट होगा वही यहाँ पे हमें एज अ टेक्स्ट दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट है, और इसके बाद तो यहां जो भी है, मतलब इस तरह से। अब अगर तुमसे कोई कहे कि सारे ये ऑप्शन है अंदर ना, अब देखो एक मेथड है, कौन सा, गेट ऑप्शंस। रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट अवेलेबल। जानते हो क्या देगा, जितने अंदर ऑप्शन हैं उनको लिस्ट, उनका क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। हाँ बिल्कुल, देखो गेट ऑप्शंस, और इससे मिला क्या हमें, याद रखना लिस्ट वेब एलिमेंट। कुछ याद आ रहा है? लिस्ट वेब एलिमेंट तो पढ़े ही अभी मतलब जानते हो। अच्छा चलो अभी दिखाते हैं, पहले ये लिख देते हैं लिस्ट ऑप्शंस। और अब चाहो तो क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू लिस्ट ऑप्शंस डॉट साइज -1 आई प्लस प्लस, फिर लिस्ट ऑप्शंस डॉट गेट आई भेजोगे तो एक एक करके जो ऑप्शन है ना, मतलब एक एक करके ऑप्शन का वेब एलिमेंट तुम्हें मिलेगा। और WE देखो यहाँ दो, एक बार तो सिलेक्टेड वैल्यू भी आएगी, वो तो पहले सिलेक्टेड वैल्यू देगा, इसके बाद फिर क्या होगा, जितने ऑप्शंस हैं वो देगा। देखो लीड नंबर 2 बार आया, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड क्या होता है, लीड नंबर। तो जो गेट सिलेक्टेड ये वाला ऑप्शन था, कौन सा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन था, उसने भी किसका दिया, लीड नंबर का। इसके बाद जब तुमने गेट ऑप्शंस करके निकाला, तब तो शुरू से लेके अंतिम तक एक करके निकाल ही रहा। देखो जितने ऑप्शन थे सबका टेक्स्ट आ गया कि नहीं। तो अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा ये ड्रॉप डाउन में कितना है, अच्छा कोई पूछे कि ड्रॉप डाउन में कितने एलिमेंट हैं, ये तो पता ही है तुमको भाई, लिस्ट है यार, तो दिमाग लगाओ इतना ना। साइज मेथड कॉल करोगे, अपने आप आ जाएगी साइज, कितने ऑप्शन है, और एक एक करके क्या कर दिया इसने, निकाल भी लिया। क्लियर है ये? देखो ध्यान से, और कोई तरीका,
बताओ, हैं? यही काम करने का अगर हमसे कोई कहे सारे टेक्स्ट लेके आओ, एक एक ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शंस हैं सबका टेक्स्ट लेके आओ, जो कि हम लेके आए ना। यही काम क्या किसी दूसरे तरीके से किया जा सकता है? सोचो, देखो ध्यान से। लो भाई, अब तो देखो, ऐसे ही है ना, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऑप्शन है, देखो कुछ काम आता है यार। सोचो अगर हम लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, देखो यही सेम चीज करने जा रहे हैं बिना ड्रॉप डाउन वाले कंसेप्ट को यूज किए। क्या करेंगे? हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और देखो एक्स पाथ, बस कुछ नहीं, एक्स पाथ क्या देंगे? जो ड्रॉप डाउन है भैया, यही है ना, ये तो आईडी है ना। देखो हम क्या एक्स पाथ लिखने जा रहे हैं, डबल स्लैश सेलेक्ट @id इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू डबल स्लैश। तो बताओ क्या होगा? और हाँ, यहां लिख दे बाई डॉट क्या ना, आईडी कहां से लिख दोगे भाई? ऐसे भी तो बनता है भाई, इसका नहीं यूज किए। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, सिबलिंग विबलिंग का खूब यूज होता है, पेरेंट ये डबल स्लैश वाला खूब यूज होता है जब हम लिस्ट लेनी होती है। क्योंकि कई बार जिसकी लिस्ट लेनी होती है उसके पास एट्रीब्यूट ही नहीं होता, लेकिन उसे किसी पेरेंट का सहारा लेके उन सारों को ढूंढते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत यूज होता है भाई, ये दिमाग में रखना है। अब देखो क्या मिलेगा आपको, लिस्ट वेब एलिमेंट, लिस्ट, लो ये भी कर दे वही लिस्ट ऑप्शंस। अरे यही कोड उठा के हम क्या करें, लो जी, ये देख रहे हो, ये उस वाला कंसेप्ट का यूज कर दिया कि नहीं हमने। और ये भी क्या होगा, चले दिमाग लगाओ, ठीक है। आ गया ना, ऐसे भी निकाला जा सकता है। और जो ये मेथड तुम देख रहे थे, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस, क्या ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस, ये क्या करेगा, जितने सिलेक्टेड ऑप्शंस होंगे सबको देगा। लेकिन ये काम करेगा कहाँ, जहां मल्टी सेलेक्ट होगा, जहां एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक ड्रॉप डाउन में 10 एलिमेंट है, मल्टी सेलेक्ट वाला वो ड्रॉप डाउन है, 10 टोटल वो है ऑप्शन है, 10 में से तुमने 3 सेलेक्ट कर रखे हैं। तो जब ये मेथड यूज करोगे, डॉट गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस मेथड है ना, गेट ऑल सिलेक्टेड, देखो एक है गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, वो जो सिलेक्टेड होगा उसको देगा। अगर देखो, अगर सिंगल वाला ड्रॉप डाउन है, सिंगल एलिमेंट वाला, सिंगल सिलेक्शन वाला ड्रॉप डाउन है, तब तो जो सिलेक्टेड है उसको देगा। मल्टी सिलेक्शन वाला है तो जितने सिलेक्टेड होंगे उनमें से पहले को देगा। इसीलिए तो नाम क्या रखा गया है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। हमको नहीं मतलब समझ में आता, रीजन क्या है, हम जो ड्रॉप डाउन देखते हैं सारे ड्रॉप डाउन कैसे होते हैं, सिंगल सिलेक्ट वाले होते हैं। लेकिन अगर मल्टी सिलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन हुआ तो मान लो वहां 3 सिलेक्टेड है, तो ये जो गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है किसको देगा, 3 में से पहले वाले को। लेकिन एक मेथड बनाया इन्होंने, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस, वो क्या करेगा, जितने सिलेक्टेड हैं सबको देगा। 3 सिलेक्टेड है तो 3 देगा, 4 होंगे तो 10 है टोटल, 10 में से 4 सिलेक्टेड है तो 4 देगा। अब 4 को तो नॉर्मल वेब एलिमेंट में रखा भाई, रखा जा नहीं सकता, उनको तो लिस्ट में ही रखा जा सकता है, ठीक है।
उनको किसमें रखा जा सकता है? लिस्ट में ही रखा जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो भाई अब ये देखो ड्रॉप डाउन, और फिर कह रहे हैं आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे है, संडे है। खूब बढ़िया दिमाग, ठंडे दिमाग से सोच लो। जल्दी पढ़ना हो तो भैया जाके 2 दिन खूब अंग्रेजी पे हाथ पैर मारो, है ना। और दूसरी चीज है, जितना अभी तक पढ़ाया गया कोड है वो करो एकदम तैयार, पूरा ड्रॉप डाउन। और ये तब फिर इसके बाद मंडे हमें बताओ कि कौन से लोग क्या चाहते हो, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन आपका हो गया। अच्छा, एक चीज, ये लिस्ट क्लियर है कि नहीं भैया? लिस्ट जरूर क्लियर करके रखना। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई अभी नहीं। अच्छा, और एक याद करो, हमने एक चीज बताई थी, क्या? सेट। हाँ, हैश सेट। हाँ सर, हैश सेट बताया था कि नहीं बताया था? तो भैया वो भी याद रखना। क्या है? देखो, तुमको एरे लिस्ट पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट पता होना चाहिए, एरे पता होना चाहिए। ये 3 बढ़िया से पता होने चाहिए। तीनों का डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तीनों की क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस मामले में कौन अच्छा है, किस मामले में कौन बुरा है, ये आपको दिमाग में रखना है उसका, ठीक है। और इसके बाद एक हमने और क्लास बता दी थी आपको, जिसका नाम क्या था? हैश सेट। क्या नाम था? हैश सेट, एक नाम है ना, हमने आपको बताया था हैश सेट। तो चलो आज थोड़ा सा फिर से उसी के बारे में बताते हैं। क्लास का नाम क्या है? हैश सेट। जानते हो ये हैश सेट है, एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है ना। जावा में एक बोलते हैं, आगे उसके बारे में देखेंगे। एक क्या है? एक कलेक्शन फ्रेमवर्क। और उस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कई क्लासेस हैं, जिसमें से आप एक जान चुके हो, कौन सा? एरे लिस्ट। हाँ, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, और एक है तीसरा, कौन? 2 हो गए, तीसरा है कौन? हैश सेट। है, तो ये तीनों किसके पार्ट हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क। हैश सेट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट याद करो, न्यू लिखोगे, हैश सेट करोगे तो क्या होगा? हैश सेट क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। एरे लिस्ट हो, चाहे लिंक्ड लिस्ट हो, चाहे हैश सेट हो, सब में कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो आएगा, याद रखना एरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। और बाकी सब जो हैं दिखेंगे आगे आपको, वो सब किसके पार्ट होंगे? कलेक्शन फ्रेमवर्क के। और कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो भी पार्ट होते हैं वो डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते। किसको सपोर्ट करते हैं? क्लास को। किसे सपोर्ट करते हैं? क्लास को, सॉरी, हाँ, क्लास या ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं, अगर हम हैश सेट, तो यहां बताना पड़ता है जो आप हैश सेट बना रहे हो उसका टाइप क्या है। अरे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, लो हम ये लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? अब ये एक हैश सेट है जिसके अंदर हम वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे नहीं लिस्ट वेब एलिमेंट था, वैसे ये हैश सेट है, हम बनाते हैं अपने हाथ से, ठीक है। और चाहे अगर कुछ और रखना, स्ट्रिंग रखना, तो भाई मान लो आपको नाम रखना है 10 लोगों का, तो स्ट्रिंग लिखोगे। हाँ, जिस टाइप की चीजें रखनी चाहोगे वही टाइप वहां पे मेंशन करो। बस हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो हैश सेट टाइप का ही वेरिएबल यूज करोगे। नाम है उसका, मान लो क्या? HS। अब HS जो है इसके पास ये हैश सेट का ऑब्जेक्ट है ना। अब इसके देखो कई क्या है, मेथड है। जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट में मेथड नहीं ऐड नाम का था, इसके पास भी एक मेथड है, कौन? ऐड। इसमें भी हम चाहें तो 10-20 नाम, 10-20 नाम, 50 नाम, 100 नाम, 1000 नाम रखने हो तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। ऐसे करना है बस, जैसे लिख दिया ऐसे, जैसे एरे लिस्ट में नहीं ऐड कर रहे थे। अब देखो इसमें क्या क्या क्वालिटी है। 4 चीजें ऐड की ना, तो पहली क्वालिटी देखो, ऐड कितनी हुई? सिर्फ 3। ऐड 4 नहीं हुई, ऐड कितनी हुई है? 3 ऐड।
नंबर एक बात इसके बारे में याद रखो। तो इसका क्या समझ में आया? ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये बोलना है, हमेशा बोलना है हैश सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, या बोलना है हैश सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही रहती हैं। वही चीज दोबारा रखने की कोशिश करोगे नहीं रखेगा, दोबारा रखने की कोशिश करोगे तो नहीं रखेगा। आई बात समझ में? ठीक है, नंबर एक बात इसकी। हाँ बोलो क्या? अब देखो एरर नहीं, ऑर्डर, या कर्सर ले जाओ। अब देखो राहुल को हम पहले नंबर पे डाले थे, XYZ को दूसरे नंबर पे, ABC को तीसरे नंबर पे, लेकिन आ क्या रहा है? ABC पहले नंबर पे है, राहुल दूसरे नंबर पे है, XYZ तीसरे नंबर पे। ठीक है, क्या हुआ? तो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता। तुम रखो, अपने मनमानी रखेगा, अपने मनमानी रखेगा। तो दूसरी बात याद रखना, क्या पहली बात है? डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। दूसरी बात है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। याद रहेगी बात? अच्छा, अब एक बात और सोचते हैं कि आखिर डुप्लीकेट अलाउ क्यों नहीं करता। सवाल उठता है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो जानते हो क्या कंसेप्ट यूज करता है, कैसे ये डिसाइड कर लेता है कि फलाने चीज डुप्लीकेट है, फलाने चीज डुप्लीकेट नहीं। ना, इंसर्शन ऑर्डर से इसका क्या लेना देना? इंसर्शन ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर तो अलग चीज हो गई भैया, कि कोई भी कहीं भी जाएगा, ये तुमसे पूछ के नहीं रखेगा। तुम कहोगे हम इसको पहले नंबर पे दे रहे हैं, वो कह रहा है भैया हम 5वें नंबर पे रखेंगे, हमारी मर्जी है। इसका ये हिसाब किताब है। तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो डुप्लीकेट अलाउ न करने के लिए क्या लॉजिक यूज करता हूं? देखो जनरली करता क्या है, ध्यान से समझना इसका कंसेप्ट हैश सेट का। हैश सेट करता क्या है कि जब तुमने उसमें ABC रखा, जानते हो जब भी हैश से इसका देखो हर ये जो वैल्यू है, जैसे ये राहुल वैल्यू है ना, हर वैल्यू का होता है, जानते हो एक वर्ड सुनो आज से, क्या? हैश कोड। हर चीज का होता है क्या? हैश कोड। हर ऑब्जेक्ट का होता है क्या? हैश कोड। ये याद रख लो। तुम कहोगे सर जी हम तो नहीं देखे, तुम्हारे आंख के सामने था, रोज था, तुम्हारे सामने था, रोज था, और हर हमेशा से तुम्हारी ये एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हो ना, डॉट लगाओ, मेथड से लिस्ट आई थी ना, इसी लिस्ट में वो भी है, हर क्लास में है। अरे हम कह रहे हैं ये कौन सी क्लास है? ड्रॉप डाउन है, न्यू ड्रॉप डाउन करके ड्रॉप डाउन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओ, देखो यहां पे भी एक मेथड आएगा जिसका नाम होगा हैश कोड। हैश कोड एक ऐसा मेथड है जो हर क्लास के अंदर है, चाहे बनाओ तो भी, ना बनाओ तो भी। अरे तुम्हें लग रहा होगा सर यहीं इसमें है, देखो ड्रॉप डाउन क्लास तो हमने बनाई है ना, सिवाय मेन मेथड के उसमें कुछ नहीं है ना, तुम्हारी आंख के सामने है भाई, देख लो। लेकिन फिर भी हम लिखे क्या? क्या? dd डॉट आया ना मेथड? क्लियर है ये? तो जब भी, अब यहां तुम क्या दे रहे हो? 4 वैल्यूज उसको ऐड करने के लिए देते हो। तो हैश सेट कंसेप्ट क्या यूज करता है? जब भी तुम कोई वैल्यू यूज कर देते हो, देखो पहले ही ये कहता है कि भैया हम डेटा टाइप को नहीं सपोर्ट करते। तुम वो लोग भेजोगे तो क्या ऑब्जेक्ट भेजोगे ना? क्या भेजोगे? किसी क्लास का क्या भेजोगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का निकालेगा फिर क्या? हैश कोड, और चेक करेगा कि हमने इस सेट में, हैश सेट में किसी को रखा है तो क्या ये हैश कोड है? तो भैया तुम पहली बार ही ऐड करने जा रहे हो राहुल को, और कुछ तो पढ़ा नहीं, तो गया राहुल कहेगा हैश कोड किसी के पास राहुल नाम का हैश कोड नहीं है, राहुल को रख देगा। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू चलेगी क्या? ऐड XYZ। अब किसका हैश कोड बनाएगा? हाँ XYZ का, और जाके देखेगा क्या ये हैश कोड है मेरे पास? तो भैया है उसके पास हैश कोड। किसका है? राहुल का है। राहुल का हैश कोड अलग है, XYZ का हैश कोड क्या है? अलग है। तो समझ जाएगा दोनों अलग अलग है, इसको भी रख लेगा। फिर कहोगे तुम सर जी कि इसको ABC रख दो, तो क्या करेगा?
तब एबीसी उठा, एबीसी का हैश कोड निकालेगा और फिर वहां पे रखने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अब रखे, हाँ एबीसी का भी किसी से मैच नहीं करेगा क्योंकि राहुल का हैश कोड अलग है, XYZ का अलग है, एबीसी का क्या है अलग है, एबीसी भी उठा के रख दे। लेकिन जब चौथा रखने आएगा फिर से एबीसी उठाएगा, एबीसी का हैश कोड पाएगा, उस हैश कोड को जाके देख रखने की कोशिश करेगा तो कहेगा ये हैश कोड तो पहले से वहां अवेलेबल है, रखा है, तो इसीलिए उसको रखेगा नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए इसका नाम क्या है, हैश सेट है। बेवजह हैश सेट थोड़े ना नाम पड़ गया, नाम इसीलिए है क्योंकि ये कंसेप्ट यूज करता है किसका, हैश कोड का। यही वजह है। हाँ यार, प्रिंट हैश कोड मेथड नहीं देख रहे थे, रिटर्न कर रहा था इंट, हाँ इंट में ले लो और प्रिंट करा लो एकदम सबका। तो बाकी में भाई देखो, हैश सेट में उन लोगों ने कोड लिखा है कि जो चीज ऐड कर रहे हो उसका वो निकालो हैश कोड, दूसरों से मैच करो, मैच कर जाए तो मैथ ऐड करना, मैच ना करे तो ऐड करना। ये चीज, ये लॉजिक उन लोगों ने एरे लिस्ट में नहीं लिखा है। एरे लिस्ट में लिखा है भैया जो भी मिले रखो, हैश कोड चेक करने की जरूरत नहीं। भाई कहीं देखो, सब कुछ जरूरतों पर डिपेंड करती है। कभी कभी मेरी जरूरत पड़ती है कि डुप्लीकेट अलाउ है, हम डुप्लीकेट भी रखना चाहते हैं। कई बार मेरा मन करता है कि हम डुप्लीकेट रखना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने दो चीजें दे दी, डुप्लीकेट रखना है तो ये यूज कर लो, डुप्लीकेट नहीं रखना है तो ये यूज कर। क्लियर है ये? तो हैश सेट में कौन सा मेथड देखा आपने, ऐड। हाँ ऐड, हैश कोड तो सबका मेथड है। हैश कोड एक ऐसा मेथड है जो हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्टों का हैश कोड क्या होता है, ना अलग अलग होता है। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, ये बताओ अच्छा में ध्यान से देखो सब लोग, ये हैश सेट एक हम और बनाने जा रहे हैं, और भैया किस टाइप का बनाने जा रहे हैं, इन टाइप का कहां से बना लोगे, वो डेटा टाइप तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्या कह रहे हो, हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, HSD, हैश सेट ड्रॉप डाउन। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बन गया। अब इसके अंदर क्या रख सकते हो, मान लो अब क्या रख सकते हो इसके अंदर, ड्रॉप डाउन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब चलो दो बना लेते हैं, DD1, लो भाई DD2, दो बन गए कि नहीं बन गए। अब लिखें HSD डॉट एड DD1 और इसके बाद DD2। बताओ दोनों ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा, ये बताओ। देखो ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग 8 बाइट लिया है, ये 8 बाइट अलग लिया है, दोनों का हैश कोड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए ऐड करने की कोशिश करोगे तो हाँ दोनों को ऐड करेगा, लेकिन तुम ये कोशिश करके देखो DD1 को 2 बार ऐड करो, नहीं ऐड करेगा, क्योंकि DD1 भी वही उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये DD1 भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो दोनों तो एक ही है ना, एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, उसी 8 बाइट की बात कर रहे हैं, तो हैश कोड क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए चला के देख लो, ऐड नहीं करेगा, 3 नहीं ऐड करेगा, कितने ऐड करेगा, 2। अरे भैया ये चीज याद रखो, तुम्हारी बैच में हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले ये टॉपिक हो, ये प्रैक्टिस वाले टॉपिक हैं, समझ रहे हो, इसको ढंग से एकदम करो, जितने टॉपिक है सारे के सारे। ये देखो कितने एडेड है भाई, 2 ही एडेड है बस,
3 एडेड नहीं है, क्योंकि इसका भी हैश कोड सेम था, इसका भी सेम था, इसलिए एक को ऐड किया, जब दोबारा ऐड करने गए तो ऐड नहीं किया। समझ में आएगी बात? अब से याद रहेगी। अच्छा ऐसा लिख दे तो अब बताओ कितने ऐड होंगे? DD1 DD2 DD3 है, लेकिन याद रखो DD3 कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है। DD3 के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? वही तो DD1 के पास। तो DD1 और DD3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं ना। तो DD1 और DD3 के केस में हैश कोड क्या होगा भाई? एक ही ऑब्जेक्ट है तो हैश कोड क्या होगा? सेम होगा। अभी भी चलाओगे तो भैया कितने ऐड होंगे? सिर्फ 2 ही ऐड होंगे, 3 ऐड नहीं होंगे। बस एक समस्या है इससे हैश सेट के साथ, कि ये लोग तुमको गेट नाम का मेथड नहीं देते, जबकि बड़ा जरूरी मेथड है ना यार। कुछ भी हमारे लिस्ट में रखेंगे, निकालेंगे कैसे? नहीं निकाल रहे हैं तो फिर रखेंगे कैसे भाई? यूज क्यों कर रहे हैं? कैसे यूज करेंगे? तो एरे लिस्ट भाई देता है मेथड ना, गेट मेथड 0 भेजो पहला मिलेगा 1, लिंक लिस्ट भी देता है, एरे भी देता है, सब देते हैं, लेकिन सेट नहीं दे, हैश सेट नहीं देता। ये जानते हो क्या बोलता है? ये बोलता है हम दे भी देंगे तो क्या फायदा तुम्हारे? तुम जानते हो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जानते तो हो नहीं तुम क्या पाओगे, क्योंकि हम तो अपने मर्जी से देंगे, हम कुछ भी दे देंगे। तो इसलिए भाई, इसीलिए इन लोगों ने गेट नाम का मेथड दिया ही नहीं। ये देखना ध्यान से, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं होता। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। और